10 पुत्र उत्पन्न किए हैं, अंगरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि। तो मनु महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, जिनके नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। जरा ध्यान देना, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे एक बात बताऊं, ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये बड़े व्रत रखती हैं। आज सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी और सासु पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। बहुत व्रत रखती हैं जी। आज शुक्रवार है, संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी। यू हेलीकॉप्टर काहे चलाओ जा रहे हो? 3-4 बार तो यमन निकल चुको है, तो पानी कोलो मारियो तो हम चुप रहे हैं। दुनिया का उदम मचा रहे हो। ये माताएं बहुत व्रत रखती, लेकिन बहनाओं मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम व्रत का मतलब नहीं समझते, लेकिन आप पढ़ी लिखी हो तो अब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि व्रत किसे कहते हैं। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूं, पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगा, अब बंद कर दे, अंगेला बढ़ाए ले लेला रुट्टी अक्तर गियर फंसी हो। तो मैंने बताया भाइयों, ये हमारी बहनाएं व्रत का अर्थ नहीं समझती। व्रत का अर्थ है संकल्प। मैं व्रत करती हूँ, पड़ोसन की बुराई नहीं करूँगी। मैं व्रत करती हूँ, अपने पति को छोड़कर पराये पति को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखूँगी। मैं व्रत करती हूँ अपने प्राणेश्वर से, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। बहनाओं व्रत इसे कहते।
इसलिए तुम भागवत सुनने आई हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भाई और भाइयों, तुम भी प्रियव्रत बनो। व्रत करो, ब्याज लेकर के गरीबों के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। व्रत करो, कमजोर पे ताकत नहीं दिखाऊंगा। व्रत करो, खेतों के मेंढे नहीं काटूंगा। व्रत करो, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को मां के समान, बेटी के समान और बहन के समान देखूंगा। प्रियव्रत बनो। राजा प्रियव्रत बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। एक दिन वो जंगल में शिकार को निकला तो उसने देखा कि एक हिरण, एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रही। भाइयों, राजा ने तरकस से बाण निकाला, निशाना लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गई। हाय हाय, हिरणिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा तन्ने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन छिनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था? क्यों मारा तूने? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता, वो लेने का हकदार कब है? शायद तू सोच रहा हम कभी नहीं मरेंगे। और कमलेश, पाप कौन करता है जानते हो? फूलमाला, पाप कौन करता है? मुन्ना लाल, सुन रहे हो? पाप कौन करता है? जिसे मौत की और भगवान की याद नहीं, जिसे मौत की और भगवान की याद नहीं, वो पाप करेगा। और जिसे ये मालूम कि हजारों आंखों वाला मेरे कर्म को देख रहा है, पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम है मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा है, पाप नहीं करेगा। और ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम और आप कभी नहीं मरेंगे। जब पांडाल में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तभी
से समझो। स्वर्ग ध्वजा फौराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संगना अधेला जुड़ा हंस, जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा हंस, जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा हंस, जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फौराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, तो बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा जी भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम रहे, माला फिरात जाए कहाँ पर जाए,